बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? 10th क्लास। आज का केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स में से हमने आज अपने चैप्टर के इस कुछ चंद टॉपिक्स को सिलेक्ट किया है और हम पढ़ना चाह रहे हैं बच्चों आज सोर्सेज ऑफ अल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स एंड यूजेज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स के यूजेज में मीथेन एंड इथेन को आज हमने डिटेल से डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ना चाह रहे हैं जी सोर्सेज ऑफ अल्केन। तो जी बच्चों, सोर्सेज ऑफ अल्केन में हम जानते हैं कि अल्केन्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो हैं वो अल्केन के मेन सोर्सेज हैं और जिनको हम ऑब्टेन करते हैं बाय द फॉसिल्स फ्यूल। जैसा कि प्रीवियस चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं कि फॉसिल्स फ्यूल क्या होते हैं, जो कि डेड एंड डिके प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो कि मर जाते हैं और अंडर द अर्थ क्रस्ट जो है वो 7 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो उनके के बाद जब हम उनको निकालते हैं और बैक्टीरियल डिके उनके ऊपर होता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है वो नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम होती है। तो हम ये जानते हैं कि अल्केन का जो मेन सोर्स है वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। और इसके अलावा बच्चों जो नेचुरल गैस है इसमें 85% जो है वो मीथेन होती है। ऑल अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। हम तमाम अल्केन्स को फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से ही हासिल करते हैं। जब हम क्रूड पेट्रोलियम को फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, और फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्रूड पेट्रोलियम को अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस सेपरेट करते हैं और हमारे पास एक स्पेशल हाई ऑक्टेन किस्म का एक पेट्रोल मिलता है जिनको हम अपनी ऑटोमोबाइल्स इंजन में यूज़ करते हैं। क्रूड पेट्रोलियम की जब फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की जाएगी तो क्रूड पेट्रोलियम सच एज हमारे पास होते क्या हैं, अल्केन्स होते हैं। Marsh gas is obtained by bacterial decay of vegetable matter contain mostly methane। जो मारिश गैस है बच्चों ये इसमें ज़्यादातर क्या होती है, मीथेन। और ये हम जानते हैं कि मैरिश जो है इसको हम दलदली इलाके से इस गैस को हमने ऑब्टेन किया था और जो है इसमें बैक्टीरियल डिके की वजह से जो गैस इवेल्युएट हुई वो हमें मीथेन मिली और मीथेन का ही कॉमन नेम मैरिश गैस है। वेजिटेबल डिके की वेजिटेबल मैटर में से जब बैक्टीरियल डिके हुआ था तो वो दलदली इलाके में से जो गैस हमें मिली थी उसका नाम मीथेन गैस रखा गया और इसी वजह से मीथेन का दूसरा नाम कॉमन नेम इसका मैरिश गैस भी है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इंशाल्लाह हमने डिस्कस करना है कि अल्केन्स की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले है बच्चे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में से अल्केन्स आर नॉन पोलर, ये पोलर नहीं होते और हम ज़्यादातर जो हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, नॉन पोलर क्यों होते हैं? क्योंकि वो ज़्यादातर कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। कोवलेंटली बॉन्ड की वजह से उनके अंदर बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो बहुत कम होती है और इसी वजह से ये नॉन पोलर होते हैं। They are non-polar, therefore they are insoluble in water। वाटर soluble नहीं होते but soluble in organic solvents such as बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, एसीटोन्स। ये तमाम जो हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। तो जितने भी हमारे पास अल्केन्स के प्रोडक्ट्स हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होती हैं, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि वाटर हमारे पास पोलर होता है। और हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक का फिनोमिना, जिसमें पोलर जो होते हैं वो नॉन पोलर में मिक्स नहीं होते और नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं और पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे। तो ज़्यादातर क्योंकि हमारे पास जो अल्केन्स होती हैं या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं जी, नॉन पोलर होते हैं और इसी वजह से वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन वो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, अल्कोहल, एसीटोन वगैरह के अंदर सॉल्युबल होते हैं।
नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ना चाह रहे हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी है जी हमारे पास डेंसिटी ऑफ अल्केन्स। डेंसिटी ऑफ अल्केन इंक्रीज ग्रेजुअली विद इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर साइज। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज होगा उतनी ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डेंसिटी है वो भी ज़्यादा होगी। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर साइज। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज होगा उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी होगी, जितना कम मॉलिक्यूलर साइज होगा उतनी ही डेंसिटी जो है वो भी कम होगी। नेक्स्ट है बच्चों विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब कि गाढ़ापन। ऑल अल्केन्स बिकम मोर विस्कस एज देयर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज होगा उतनी ही अल्केन्स जो हैं वो विस्कस होंगी, गाढ़ी होंगी, ठीक है। तो जितना कम होगा उतने ही कम विस्कस होंगे। तो हम इसके लिए भी कह सकते हैं कि विस्कोसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर साइज। नेक्स्ट है जी फ्लेमेबिलिटी, मतलब कि क्या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कंबस्ट कर सकते हैं, जला सकते हैं, क्या वो आग पकड़ते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑल अल्केन्स आर लेस फ्लेमेबल बिकॉज द मोर डिफिकल्ट टू बर्न विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। जिसका मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा होगा, सॉलिड फॉर्म में होंगे, तो उनको जलाना मुश्किल होता है। लेकिन जिनका मॉलिक्यूलर साइज बहुत कम होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे कम वेट वाली या सबसे कम मॉलिक्यूलर साइज वाली जो हमारे पास अल्केन है वो मीथेन है, और वो उसमें हम उसमें फ्लेमेबिलिटी पाई जाती है, वो हाईली फ्लेमेबल होती है। लेकिन जिसका मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा होगा वो ना होने के बराबर फ्लेमेबिलिटी पाई जाती है उसमें, और डिफ़िकल्ट होता है उसको जलाना क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा है, वो सॉलिडिफाइड कंडीशन के अंदर होती है। इस वजह से हम उसको फ्लेमेबिलिटी हम उसकी नहीं कर सकते, उसको कंबस्ट भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट है बच्चों यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन। फर्स्ट है जी नेचुरल गैस। मीथेन को क्या बोलते हैं जी? नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस दैट इज चीफली मीथेन इज यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल, और इसके अलावा ये हमारी इंडस्ट्रियों में भी फ्यूल के तौर पर यूज होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको आप आम अल्फाज में क्या बोलते हैं? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज यूज एज ऑटोमोबाइल। हम जानते हैं कि हमारी गाड़ियों में, कारों में, और इसके अलावा जो हमारे पास जितनी व्हीकल्स होती हैं इनके इंजन्स को चलाने के लिए हम CNG गैस को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एज ए फ्यूल के तौर पर वो हमें काम देगी। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, कि हम बहुत सारे केमिकल्स बना सकते हैं। दीज गैसेज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स सच एज कार्बन ब्लैक, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, फॉर्मल्डिहाइड्स एंड एसिटाल्डिहाइड्स। इन तमाम को हम मैन्युफैक्चर्स करते हैं किसमें? इंडस्ट्री के अंदर। तो बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो हम बनाते हैं किससे बच्चों? अल्केन से, ठीक है। ये तमाम जो अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, कार्बन ब्लैक से लेकर एसिटाल्डिहाइड तक, तमाम जो हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, और तमाम जो हैं वो अल्केन स्पीशी से बिलोंग करने वाली चीज़ें हैं, और इनको हम तमाम केमिकल्स को लेबॉरेटरी के अंदर और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी बच्चों हमारे पास डेली लाइफ में ऑर्गेनिक मटेरियल जो हैं उनमें से अल्केन्स कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, ये हमने अपने डेली लाइफ में देखना है। तो दीज केमिकल्स आर यूज्ड इन अ डेली लाइफ सच एज कार्बन ब्लैक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलिश, शू पॉलिश बनाने के लिए यूज़ होती है, और प्रिंटर की इंक बनाने के लिए जो हमारे जितने भी प्रिंटर्स हैं उनमें जो इंक होती है यूज़, जो हमारे पेपर को कलरफुल करती है, तो वहाँ पर भी जो है वो कार्बन ब्लैक को ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास यूज़ एज ए फिल्टर और रबर इन इंडस्ट्रीज। फिल्टर और रबर इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, और इसके अलावा यूज़ एज ए सॉल्वेंट। हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि अल्केन हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, और ये जो है वो लेस सॉल्युबल होते हैं। क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर
अल्केन्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही। और रबर वैक्सीज फॉर एनेस्थीसिया वगैरह बनाने के लिए, जिसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, जिसका फार्मूला CHCl3 होता है। ये तमाम जो हैं वो अल्केन्स की ही स्पीशीज होती हैं। इसके बाद है बच्चों इसका इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में भी ये यूज होते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका फार्मूला CCl4 होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट एंड इन ड्राई क्लीनिंग। जी बच्चों, आपने इस तमाम लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अल्कीन्स के बारे में, क्योंकि हमारा जो अल्केन का आर्टिकल था उसकी जो रिमेनिंग पार्ट्स थे वो आपको इस लेक्चर के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन्स एंड रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स।